हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड का जो है प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 2019 का पेपर है उसे डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट है ये। इससे पहले जो 49 से पहले के जो क्वेश्चन थे जिसमें आपके मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश वगैरह थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है, देख लीजिएगा। उसमें भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं इसके पहले के। आज जो है हम नेक्स्ट आगे 49 से आगे के जो 85 तक के क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, सिरके में उपस्थित अम्ल का सूत्र, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिड प्रेजेंट इन विनेगर। ठीक है, एसिटिक एसिड भी से हम बोलते हैं। तो इसमें कौन सा जो है इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो है CH3COOH। CH3COOH। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो है साइंस से पूछे जाते हैं। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन जो है साइंस से पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका सिलेबस नहीं पता है फॉरेस्ट गार्ड का तो इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, जब ये वीडियो खत्म होगी तो उसके एंड में जो है आपको एक वीडियो मिलेगी। आप इसका जो सिलेबस है वहाँ से देख सकते हैं कहाँ से जो है आपको तैयारी करनी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाला साधन का क्या नाम है। तो जो करंट को जो है इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम आपको बताना है। इसे हम बोलते हैं रियोस्टेट। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रियोस्टेट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हीरे का उपवर्तनांक यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होता है। ये आपका 2.42 यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से शुरू होता है 2.900 तक चलता है। ठीक है, 2.42 जो है हीरे का जो अपवर्तनांक है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा अभिसारी दर्पण है। अभिसारी दर्पण आपको बताना है। अभिसारी दर्पण जो है कौन सा है। अभिसारी दर्पण है आपका कौन सा, अवतल दर्पण यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे कॉनकेव मिरर। साइंस से तीनों आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी और बायो। ठीक है, तीनों का वेटेज जो है वो सेम ही रहता है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन देखे गए हैं वो केमिस्ट्री से देखे गए हैं फॉरेस्ट गार्ड के आपके एग्जाम में। नेक्स्ट देखिएगा, सागर के पृष्ठ पर जल का तापमान तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के तापमान में अंतर। यानी ये सागर है। ठीक है, यहाँ पे ये सागर है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा जल का और नीचे अगर आप 2 किलोमीटर नीचे तक जाओगे सागर के तो उसके जो टेम्परेचर होगा, जो नीचे का टेम्परेचर होगा, इन दोनों टेम्परेचरों में जो है अंतर है वो कितना होता है, वो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सागर का जो ऊपरी सतह होती है वहाँ से लेकर अगर आप 2 किलोमीटर गहराई तक जाओगे तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो लगभग 20 किलोमीटर का जो है उसमें डिफरेंस पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। 54 देखिएगा, इन द इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रिक करंट इज। तो इनकी जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन और विद्युत धारा का जो प्रभाव की दिशा होती है वो विपरीत दिशा होती है ऑलवेज। ठीक है, विपरीत दिशा में होती है यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं इलेक्ट्रॉन और विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, फर्स्ट हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। यदि कोई बल्ब, ठीक है, यदि कोई विद्युत बल्ब 220 वॉट से वोल्टेज से जो है जनित्र से संयोजित होता है, ठीक है, उसकी वोल्टेज जो है उतनी 220 है। यदि बल्ब में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रभावित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। आपको जो है यहाँ पे पावर बताना है, वाट जो है कितनी होगी। तो पावर का हमें फॉर्मूला पता है, पावर इज इक्वल टू V × I। ठीक है, तो वोल्टेज को जो है आपको इससे आई आपके पास दे रखा हुआ है यहाँ पे कितना 0.5। तो 220 को जब आप 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 110 वॉट। ठीक है, पावर की जो ज़रूरत पड़ेगी हमें, ठीक है, वो पड़ेगी कितनी, 110 वॉट की। नेक्स्ट देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर। तो चुंबकीय जो क्षेत्रीय लाइनें होती है, ठीक है, चुंबक से जो इस तरीके से लाइनें निकलती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल से, वो किस तरीके से होती है, वो बंद कर्व्स के फॉर्म में होती है इस तरीके से। यानी कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, क्लोज कर्व। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे यहाँ पे बन जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, विभव की इकाई क्या है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका जो यूनिट होता है आपका ये होता है वोल्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बन जाएगा बी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो आपका ऐसा यूनिट होगा वो होगा वोल्ट। नेक्स्ट देखिए, द वृक्क की कार्यात्मक इकाई, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो ये जो आपके HPSSB हमारा हमीरपुर बोर्ड है उसके एग्ज़ाम में भी जो है 2-3 दफ़ा रिपीट हुआ है। ठीक है, काफ़ी दफ़ा ही रिपीट हुआ है, ये पूछा जाता है। तो किडनी की जो हमारी यूनिट है वो होती है नेफ्रॉन। किडनी की क्या यूनिट होती है, नेफ्रॉन। अच्छा, आप मुझे क्या कमेंट करके बता सकते हो किडनी का कार्य क्या होता है हमारे शरीर में। ठीक है, किडनी क्या करती है हमारे शरीर में। नेक्स्ट देखिएगा, समजात अंकों, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्या, होमोलोगस ऑर्गन, उनका उदाहरण क्या है। तो उनका उदाहरण मानव का हाथ और कुत्ते के अग्रपात
या फिर हमारे दांत और हाथी के दांत, मानव का हाथ और घोड़े के जो अग्रपाद होते हैं, तो ये सभी जो है इसी के उदाहरण हैं समजात अंकों के। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे बन जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो जो प्लांट हार्मोन्स है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है, इसके एंजाइम्स कौन कौन से हैं उसके बारे में भी पढ़ना है। प्लांट जो किंगडम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके फॉरेस्ट के एग्जाम के लिए। प्लांट किंगडम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो साइटोकिनिन जो है ये एक प्लांट हार्मोन है। ऑप्शन नंबर बन जाएगा डी। कौन सा बनेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। पायरुवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। पायरुवेट जब जो है ब्रोकन होता है, ठीक है, ब्रेकडाउन होता है उसका, तो CO2 आपका फिर जल और ऊर्जा देता है। ये क्रिया होती है कहाँ पे? ये क्रिया जो टेक प्लेस करती है आपकी, ये माइटोकॉन्ड्रिया में लेती है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कहाँ पे होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बन जाएगा। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हिमाचल जो हमारा बोर्ड है वहाँ से उठाया गया क्वेश्चन है। 2-3 बार वहाँ पे भी रिपीट हुआ है, तो इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। आपके हमीरपुर बोर्ड के में भी पूछा जा सकता है, अगर आपने हमीरपुर बोर्ड का भी एग्जाम पूछा है तो इसे हम बोलते हैं स्नैप्स। ऑप्शन नंबर बी। जब दो तंत्रिकाएं होती है, ठीक है, जो तंत्रिका कोशिका होती है उनके बीच का जो खाली गैप होता है उसे हम बोलते हैं स्नैप्स। नेक्स्ट देखिएगा, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो जाइलम जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ठीक है, जाइलम फ्लोएम में आपसे जरूर पूछे जाएंगे, प्लांट किंगडम आपको जरूर जो है पढ़ के जाना है। तो जल का वहन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यानी कि कौन सा बनेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बन जाएगा जल का वहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64। निम्न में से कौन मनुष्य के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ठीक है, तो मादा जो जनन तंत्र का भाग नहीं है वो है शुक्रवाहिका। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यहाँ पे बन जाएगा। किस जीव में लंबे समय तक गर्भकाल अवधि पाई जाती है? तो सबसे जो लंबा गेस्टेशन पीरियड होता है वो किसका होता है? वो होता है हाथी का, ठीक है। हाथी का जो सबसे लंबा जो है वो गर्भकाल का पीरियड होता है, गर्भकाल की जो अवधि होती है वो हाथी में सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखिएगा 66। हिमाचल प्रदेश का राजकीय फूल का नाम? तो गुलाबी, ब्रांस, पिंक, रोनोडेंड्रोन जो है इसे हम बोलते हैं, ठीक है, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर बन जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी, अगर आप एचपी की जीके पढ़ोगे, वैसे मैंने सिलेबस में बता रखा है, जब भी आप हिमाचल की जीके पढ़ोगे फॉरेस्ट के लिए तो आपको मेनली फोकस करना है जियोग्राफी के ऊपर। हिमाचल प्रदेश की जो जियोग्राफी है वहाँ का फॉरेस्ट एरिया कितना है, ठीक है, फॉरेस्ट से रिलेटेड और जियोग्राफी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, आपके 5 जो नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में उनमें से एक नेशनल पार्क है, ये लोकेटेड है आपका कुल्लू के अंदर, जो कि सबसे बड़ा हमारा नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। सबसे छोटा कहाँ पे है? तो सबसे छोटा है आपका सिरमौर के अंदर। नेशनल पार्क की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, ठीक है। जो सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है शिल्ली, जो कि आपकी शिमला के सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है। लेकिन जब नेशनल पार्क की बात आएगी कि हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क कहाँ पे है, वो सिरमौर के अंदर है, ठीक है। कर्नल शेर जंग बहादुर करके उसका नाम है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नीलगाय किन जानवरों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो नीलगाय जो है ये आती है मृग, डियर। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे? डी। कौन सा बनेगा? डी जो है हमारा यहाँ पे बन जाएगा राइट आंसर। इनमें से कौन सा मीठे पानी का स्तनधारी है जो कि ब्यास नदी में पाया जाता है? तो कौन सी जो है फ्रेश वाटर मैमल है जो कि ब्यास रिवर में है? ये है आपकी डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर बन जाएगा इसका बी। डॉल्फिन जो है ये ब्यास नदी में पाई जाती है आपकी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है वन्य जीव सप्ताह कौन से महीने में मनाया जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाइल्ड लाइफ वीक जो है आपका सेलिब्रेट होता है अक्टूबर महीने में, लेकिन इसी के साथ आपको याद करना है कि वाइल्ड लाइफ डे भी पूछा जा सकता है आपसे। वाइल्ड लाइफ डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये आपका 3 जो है मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है। जब डे की बात आएगी तो 3 मार्च को जो है वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है वाइल्ड लाइफ मंथ कौन सा है? तो यह आपका अक्टूबर में, अक्टूबर में जो है वाइल्ड लाइफ मंथ जो है मनाया जाता है, यानी वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है, ठीक है। एक आपका जो है वन महोत्सव भी मनाया जाता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन से महीने में मनाया जाता है? जून, जुलाई, अगस्त में। शेर किस प्रदेश में पाया जाता है? तो गिर के जो वन है आपके गुजरात के अंदर, वहाँ पे जो है यहाँ पे पाए जाते हैं शेर। ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा यहाँ पे ए जो है राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वन प्रशासन की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई कौन सी है? ठीक है, जो सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होती है फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वो होती है बीट। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जहाँ पे आपके फॉरेस्ट गार्ड वगैरह को जो है तैनाती की जाती है बीट।
कौन सी आएगी इसमें? ऑप्शन नंबर ए जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। किस व्यक्ति को पानी वाला के नाम से जाना जाता है? द फेमस पर्सन जिसको वाटरमैन के नाम से जाना जाता है, इन्हें जाना जाता है राजेंद्र सिंह। ठीक है, इनकी अपनी एक एनजीओ है, तो इसके लिए जो है इन्हें जाना जाता है राजेंद्र सिंह को पानी वाला के नाम से। 3-4 वर्ड आपको याद करने हैं। एक तो देखिए बर्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के पक्षी मैन कौन है? ये सलीम अली है, सलीम अली। ठीक है, सलीम अली के नाम से ही जो है सलीम अली पक्षी विहार, ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहाँ पे है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपकी। और उसके साथ साथ आपको याद करना है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, जो कि अक्सर पूछा जाता है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया है आपके जादव पायेंग, इनका नाम है जादव पायेंग। ठीक है, ये सब आपको क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? ये आपको ज्योग्राफी के अंदर नहीं मिलेंगे, आपको एनवायरनमेंट स्टडी की एक बुक आती है, उसके अंदर ये आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ईवीएस की बुक आती है घटना चक्र की बुक आती है, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अधिक वन क्षेत्र है? सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है, मैक्सिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट है, वो है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, यहीं पे जो है सबसे ज़्यादा क्या है? बाघ भी है। सबसे ज़्यादा बाघ भी कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश के अंदर ही है आपके। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ त्रिफला। त्रिफला देखिएगा, चूर्ण आपने खाया होगा त्रिफला, तो उसमें जो है 3 चीज़ें होती है आपकी, हर्ड, बहेड़ा और आंवला। तो यहाँ पे जो है तीसरा महत्वपूर्ण घटक है इसका हर्ड। ठीक है, हर्ड, बहेड़ा और आंवला ये त्रिफला के घटक है, ये आपकी सारी फॉरेस्ट साइंस के अंदर आता है। ठीक है, फॉरेस्ट नॉलेज के अंदर आता है। नेक्स्ट देखिए, कत्था किस पेड़ की लकड़ी से प्राप्त होता है? तो कत्था जो है वो खैर से प्राप्त होता है हमें। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे बन जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है वैश्विक उष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम कहते हैं, किसके द्वारा जो है, किसके लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस उसके लिए उत्तरदायी है? तो ये है आपकी CO2। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जिसे हम ड्राई आज के नाम से भी जानते हैं। ये उत्तरदायी ये आपकी रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, इसकी वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग होती है। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का स्रोत वनस्पति मूल का नहीं है? ठीक है, विच वन ऑफ दीज एनर्जी सोर्स इज नॉट प्लांट ओरिजिन। ठीक है, प्लांट ओरिजिन का नहीं है तो न्यूक्लियर जो है ये आपका वनस्पति से नहीं मिलता हमें न्यूक्लियर। बाकी लकड़ी, गोबर गैस, कोयला ये सब जो है आपके एनवायरनमेंट पे है। नेक्स्ट देखिएगा हमारा हिमाचल प्रदेश में वनों के अंतर्गत आने वाला एरिया। तो हिमाचल प्रदेश का जो है कितना एरिया वनों के अंतर्गत आता है, फॉरेस्ट के अंडर आता है? यह आपका 37,948 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, देखिए जब भी एरिया की बात होगी तो हमेशा किस में होगा? स्क्वायर में होगा। किलोमीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर होगा या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो आपको याद करना है 37,948 वर्ग किलोमीटर का जो है हमारा एरिया है हिमाचल प्रदेश का, जो कि फॉरेस्ट के अंडर है। नेक्स्ट देखिए, अमृता देवी बिश्नोई तथा अन्य 343 लोगों ने जो है किस वृक्ष को बचाने के लिए बलिदान दिया था? तो अमृता देवी बिश्नोई ये आपकी राजस्थान की थी, राजस्थान से। और बिश्नोई जो है आपकी समाज है, इसके लिए खेजड़ी जो वृक्ष है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्होंने खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए जो है बलिदान दिया था। बिश्नोई जो आपकी जाति है, ठीक है, ये समाज है, इनके लिए काफ़ी पवित्र, इनके द्वारा जो है काफ़ी पवित्र माना जाता है इस वृक्ष को, खेजड़ी वृक्ष को। ठीक है, इनका पूछा जाता है अमृता देवी बिश्नोई जो है कहाँ से है? तो ये आपकी राजस्थान से थी। रेशम के कीड़े पालने के लिए इनमें से कौन सा परपोषी पेड़ है? तो रेशम के कीड़े जो है किसके ऊपर पनपते हैं? ठीक है, कहाँ पे होते हैं? इनका ओरिजिन है आपका शहतूत। ऑप्शन नंबर सी मलबेरी जिसे हम बोलते हैं। भारत अकेला ऐसा देश है जहाँ पे चारों तरह के जो रेशम के कीड़े पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं कौन से? मूंगा। कौन सा जो है सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? मूंगा। नेक्स्ट देखिए, वन विभाग में कौन सा पद सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा पद जो है आपको बताना है वन विभाग में। तो यहाँ पे जो है मंडल वन अधिकारी जिसे हम DFO या डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के नाम से जानते हैं, वो सबसे बड़ा होता है यहाँ पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग निम्न में से आपको बताना है। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी और किस नाम से जानी जाती है? तो चिनाब नदी बनती है आपकी 2 नदियों के संगम से, चंद्रा नदी प्लस भागा नदी। ठीक है, इनका मेल होता है कहाँ पे? तांडी के अंदर, यहीं से निकलती है आपकी चिनाब। तो चंद्रभागा नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बन जाएगा। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ फॉरेस्ट इंस्पेक्टर या फिर फॉरेस्टर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, 1 स्टार लगा होता है उसके, और फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी निकलती रहती है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे अगली बार वैकेंसी आएगी, अभी तो एग्ज़ाम था इनका स्थायी
फरवरी 2021 को एग्ज़ाम था फॉरेस्ट गार्ड का। इसका पेपर भी मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ आपको। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका शिमला के अंदर लोकेटेड है। यहाँ पे भी वैकेंसी निकलती रहती है फॉरेस्ट गार्ड की और आपके फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की या फॉरेस्टर जिसे हम कहते हैं उसकी। इसके अलावा LDC की वैकेंसी निकलती रहती है, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी निकलती रहती है। तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा नेक्स्ट टाइम जब भी यहाँ पे वैकेंसी आएगी। तो आपको याद करना है कहाँ पे है, ये शिमला के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट देखिएगा, जो पौधा आंशिक या पूर्ण रूप से पानी में डूबे हुए उगता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स यानी जलोदीद। ऑप्शन नंबर टी, ऑप्शन नंबर कौन सा ए जो है हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। ठीक है, जो हमारा हमीरपुर बोर्ड है उसने किस तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा था? उसने पूछा था कि वह पौधे जो मिट्टी में नहीं उगते, मिट्टी के अलावा पानी में उगते हैं। ठीक है, जो पानी में उगते हैं उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। तो ये था जो है आपका 2019 का पेपर। इसके अलावा 2013 का क्वेश्चन पेपर और 2016 का जो क्वेश्चन पेपर है फॉरेस्ट गार्ड का, वो मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, काफ़ी हेल्प आपको इससे मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।